भाई ये दुख। I'm enjoying. Bitches, I love bitches. Yes. Hey guys, welcome back to my channel. This is another travel vlog. मुझे नॉर्मल व्लॉग्स भी करने चाहिए, आई नो, बट फिर मुझे एक आधा कमेंट ऐसा आ जाता है कि तुम घर से बाहर निकल के भी व्लॉग करो. सो हियर आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल बाय माई सेल्फ. आई होप आपने मेरा एयरपोर्ट वाला व्लॉग देख लिया होगा, मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है. आई एम गोइंग टू वियतनाम. दिस इज द ट्रिप which is like gift to myself because I hit 25k subscribers and 25k followers on Instagram. 5 साल लगे, ठीक है. It was not easy. मैंने थोड़े funds भी जमा कर लिए थे कि I can finally afford this trip and I am so fucking proud of myself. Dreams पे कोई limitation मत रखो because dreams do come true if you follow your guts. आप enough hard work करो एंड अब लोगों की ना सुनो. समटाइम्स चीज़ें टाइम लेती है होने में, लाइक 4-5 साल लग जाते हैं, बट जब वो बॉल रोल होना स्टार्ट हो जाती है ना, स्नो बॉल इफेक्ट बेसिकली, जब चीज़ें नहीं होती तो नहीं होती, टाइम लेती है, बट जब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है तब ऐसे ऐसे चीज़ें होती है. सो पता नहीं झट से फ़्लाइट बुक हो गई. अगर आपको नहीं पता, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था. मैंने जस्ट अभी 1 आध महीने पहले मेरा पासपोर्ट बनवाया है बिकॉज मैंने ये ट्रिप बहुत ही एंड मोमेंट में प्लान की है. मतलब मेरे साथ जो ग्रुप आने वाला है उनका तो बहुत पहले से तय था इस ट्रिप पे आना, तो उनको कंपैरेटिवली थोड़ा चीप पड़ा है, बट बिकॉज मैंने लेट एंट्री मारी है और मेरी बुकिंग सारी लेट हुई है तो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी ये ट्रिप. बट आई हैव नो रिग्रेट्स. लाइक भाई मैं कमा लूँगी. आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड मुझे बस ये ट्रिप पे जाना था. एंड बिकॉज इट वॉज लाइक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप तो मैं अकेला नहीं जाना चाहती थी. मैं अभी तक अकेली कहीं इंडिया में भी नहीं गई हूँ. सो आई वॉज लाइक कि मौका है, ग्रुप है, बड़े लोग हैं सारे, तो वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे. सो आई थॉट कि चलो उनके साथ ही चली जाती हूँ. नाउ आई एम जस्ट वेटिंग एट माई गेट. मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है. वो भी क्या है गाइस कि मैं सीधा वियतनाम नहीं जा रही, फुकॉक नहीं जा रही. मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है बैंकॉक की. Alright, you meet the flights already, and we change into the next flight. हमारे भी वियतनाम में जी सेम. So now you can wait on the third floor. Yes, I will call your name. Okay. Guys, I just landed in Bangkok. मेरी जो मुंबई से बैंकॉक की फ़्लाइट थी वो इतनी ज़्यादा डिले हो गई कि अभी मेरी यहाँ की जो फ़्लाइट थी वो मिस हो गई है. और थैंक गॉड मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं जिनको फुकॉक जाना है. सो वी आर टुगेदर. वो भी गुजराती निकले. सो या आई बॉन्डेड अ लॉट. वो मेरे सामान का ध्यान रख रहे हैं. अभी आई एम इन वॉशरूम बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स. ओके, देयर इज़ नो जेट स्प्रे इन दिस फकिंग वॉशरूम. मैंने कैसे मैनेज किया है मुझे पता है. हमारी फ़्लाइट को रीशेड्यूल होने में टाइम है. दे आर सेइंग कि न्यू फ़्लाइट का टाइम है अराउंड 2:30. राइट नाउ इट इज़ 10 o'clock. मतलब आप समझो, एक तो मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात. ये फ़्लाइट भी रीशेड्यूल होने वाली है. मेरे जो साथीदार हैं, मेरे दूसरे जो ग्रुप में लोग हैं, वो जल्दी पहुंच जाएंगे फुकॉक एंड दे विल स्टार्ट ऑल द एक्टिविटीज विदाउट मी बिकॉज व्हाई वुड दे वेट फॉर मी, राइट? दिस इज माय नसीब. हेलो गाइस. हमारी फ्लाइट नहीं आई. अभी इवनिंग में 4 बजे पहुंचेंगे. 4 बजे. अभी दिखा दो एयरपोर्ट. पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है. हाँ दिख रहा है. एयरपोर्ट दिख रहा है. हाँ दिख रहा है. और ये मेरा नाम क्या है? खुशी. खुशी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब. ये फुकॉक जाने से पहले मैं होटल में जाऊंगी, कपड़े बदल के नहा लूँगी, फ्रेश हो जाऊंगी, फिर फुकॉक जाएगा और थीम पार्क में एंजॉय करूँगी. सेम. Guys, I am in my hotel room right now. It took me so fucking long to come here. अभी लिटरली 7 बज रहे हैं, ठीक है. मेरे ग्रुप वाले दोपहर के पहुंच गए वियतनाम और मैं 7 बजे पहुंची हूँ. आई हैव ऑलरेडी मिस सो मेनी थिंग्स. अभी 8:20 का कोई शो है. आई हैव नो आइडिया कौन सा शो है, बट आई हैव टू बी देयर और एल्स आई विल मिस दैट ऑल्सो. और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँ. सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस ओनली. कैन यू सी द बाथटब बाय द वे गाइस?
आई हैव नो टाइम टू फ्लेक्स। होटल में आपको कल सुबह दिखाऊंगी। अगर मैं पीरियड्स में नहीं होती ना, माँ कसम, मैं ऐसे ही चली जाती वो शो देखने के लिए, बट अभी कुछ ज्यादा ही लीकेज हो रहा है यार। Why my vlogs are so chaotic? मुझे भी मन करता है कि मैं एस्थेटिक व्लॉग बनाऊं, पर नहीं बन पाते यार, मेरी लाइफ ही ऐसी है। ये आयुषी ने इतना गंदा कर दिया है पूरा बाथरूम। मैंने फेस वॉश किया, पोची की, थोड़ी लिपस्टिक लगाई। अब तक मेरा फोन थोड़ा बहुत चार्ज हो चुका है। दिस इज वाटरमेलन, जो मैंने अपना कूपन रिडीम करके बैंकॉक के एयरपोर्ट से लिया था। सो आई एम गोना ईट दिस व्हाइल आई एम इन माई कैब एंड या लेट्स गो, आई एम ऑन टाइम, लेट्स गो बैच। एक तो भाई प्रॉब्लम ये है कि मैंने एयरटेल का रिचार्ज करा है रोमिंग का, बट मेरी रोमिंग चल नहीं रही। आई हैव नो नेटवर्क। तो अभी मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊँगी? मेरे ड्राइवर ने तो मुझे छोड़ दिया है लोकेशन पे आके। नाउ हैव टू फाइंड माई ग्रुप। गाइज फाइनली आई फाउंड हर। मैं एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, पता नहीं इसने कैसे मुझे ढूंढ लिया और एक बार मेरा नाम लिया, ठीक है, जोर से खुशी। और फिर मैं ऐसे एकदम बॉलीवुड की हीरोइन जैसे ऐसे मुड़ के फिर यहाँ पे आई, बट आई मेड इट। सिर्फ इन्होंने टेडी म्यूजियम देखा है, मेरा वो स्किप हो गया। कुछ था भी नहीं, कुछ नहीं था? सब छोटे छोटे बच्चे का था, ऐसे टाइप का था। ओह, फाइंडिंग नीमो टाइप का कुछ सीन है, बट इट्स ओके। तो अभी हमारी दो चीज़ें बाकी है, एक राइड है और एक शो है। तो आई हैव मेड इट इन टाइम। आग लग गई। As you can see, पूरी लॉबी में बहुत सारे रूम हैं। I have my key. I have to tap my key and then we will enter my hotel room. Then काफी मस्त होटल है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसका प्राइवेट बीच भी है। सबसे पहले आता है ये मिरर, अंदर है। एक सेकेंड, मुझे लाइट स्टार्ट करनी पड़ेगी, मैं भूल गई। यहाँ पे हम अपना कार्ड डालेंगे, ठीक है। So this is my bathroom, guys. This hotel has jet spray and I am so happy, guys. And then we have bathtub. Oh my god, my first ever bathtub, guys. मैंने कभी आज तक bathtub में नहीं नहाया। मैं ना जब छोटी थी तब मैं एकदम बड़े से पतीले में पानी भर के नहाती थी and I used to call that a bathtub. Now I have IRL bathtub. But अब मेरा नसीब देखो कि मेरे पास टाइम नहीं है bathtub में नहाने का। मेरी जो आइटनरी है वो इतनी ज़्यादा हेक्टिक है, हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है, तो मेरे पास रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है मेरे पास। We also have a shower here. This is hands down the best hotel I have ever stayed in. और मैंने सुना है, अभी मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया कि once you have a taste of good things, luxurious things, you can't go back. इसमें ना ये वाला मिरर भी दिया हुआ है। मैंने बस अभी तक क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को देखा था ऐसे मेकअप करते हुए इसके अंदर, एंड आज मैं इसमें मेकअप करूंगी। आई जस्ट विश कि यहाँ पे थोड़ी लाइट्स ज्यादा होती, काफी कम लाइट्स हैं यहाँ पे, बट दिस इज सो गुड, क्लॉक इट। तो यहाँ पे है थोड़ा स्टोरेज एरिया, मैंने यहाँ पे अपना सामान रखा है, एंड दिस इज द साइज ऑफ द रूम। ये इतना है, बेड भी काफी बड़ा है 2 लोगों के लिए, 3 लोग आराम से इसको शेयर कर सकते हैं। वी हैव अ ह्यूज टीवी, दिस इज द टेबल, यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना बिछा के रखा है, एंड दिस इज मी इन अ होटल बाथरूम। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि इसने ऐसे जंगली जैसे बाल क्यों रखे हैं, दैट्स बिकॉज जिससे मैंने हेयर कट करवाया है मुंबई में, उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आपको बाहर जाना है तो बाहर जाने से पहले ऐसे अपना बन बना के रखो, थोड़ा ब्लो ड्रायर मार लो तो थोड़ा स्टाइल हो जाएंगे बाल। मुंबई वाली जो सैलून लेडी थी ना, वो मुस्लिम थी, तो उसने बोला माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बाल है, लेकिन कितने ड्राई क्यों हो गए हैं। अब मैं उनको क्या बताऊँ, मेरे प्रकृति ही ड्राई है, मैं ड्राई ही हूँ हर चीज़ में। मेरा लव लाइफ भी ड्राई है, मेरा शरीर भी ड्राई है, मेरे बाल भी ड्राई है, सब ड्राई है। अभी उन्होंने बोला है कि आपको मंथली हेयर स्पा करवाना पड़ेगा, और एल्स ये फ्रिजीनेस का कोई इलाज नहीं है। आई एम रियली सैड गाइज, बिकॉज आई एम नॉट ऑप्टिमाइजिंग माई फुल पोटेंशियल विथ माई हेयर। एनीवेज, यहाँ पे इतनी मस्त चेयर है, द व्यू इज अमेजिंग। दिस इज
how it looks. This is the pool area. मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, but I am really excited to just go there and sit and relax. And there is ocean. हम island hopping करने जाएंगे, कल जाएंगे मे बी. आज हमारी आइटनरी में है कुछ अम्यूज़मेंट पार्क टाइप है, तो वहाँ पे जाएंगे. हमें 1 घंटे में रेडी होकर निकलना है. बट दिस इज अवर बालकनी गाइज. यहाँ पे मोस्टली इंडियंस है गाइज. इतने ज़्यादा इंडियंस मुझे मिले हैं थ्रू आउट दिस जर्नी. बैंकॉक में, वियतनाम में इतने इंडियंस अभी ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स समर सीजन है. सभी के स्कूल में छुट्टियां हैं, तो सब बच्चों को लेके विद फैमिली घूमने आए हैं. सो आई एम रियली हैप्पी. वन थिंग आई हैव रियलाइज कि इंडियंस आर वेरी लाउड ट्रैवलर. अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ. मेरे साथ ना 2-3 इंडियन ग्रुप्स थे. एक ग्रुप था पूरा ऑफिस का स्टाफ आया था, 12-13 लोगों का, सारे मिडिल एज अंकल थे. तो बिकॉज हमारा लेओवर इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, हमें बहुत बैठना पड़ा था बैंकॉक, तो दे स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स लाउडली. डम शरास कुछ तो खेल रहे थे, बट दे वर रियली लाउड. एज ए इंडियन मुझे तो आदत है इस चीज़ की, तो मैंने इतना माइंड नहीं किया. जो दूसरे टूरिस्ट थे दे वर गिविंग लुक्स एंड वो ऐसे गॉसिप करके ऐसे बात कर रहे थे. एंड आई कुड सी देम and I thought कि they are also very judgmental. I mean they are just enjoying. ठीक है. In India daily routine में they are not able to express themselves this much, and when they are outside India they want to really enjoy. And yes, we are loud, so what, so fucking what. So yeah, that's the thing. By the way guys, nails देखे क्या मेरे? कितने मस्त नेल्स किए. मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन निकाली थी, और मेरी एक स्कूल में जूनियर थी जो नेल आर्टिस्ट है, उसने मुझे ये करके दिया है. हाउ प्रिटी. अभी मुझे रेडी होना स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी वजह से लेट हो. आई एम एंजॉयिंग. गाइज आई एम रेडी फॉर माई डे 1, ऑफिशियली डे 1. कल मेरा डे नहीं था बिकॉज मैंने लिटरली कुछ किया ही नहीं है. रात को लैंड हुई थी भाई. इतने मस्त मस्त आइडियाज आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे फोटो क्लिक करूँ, यहाँ पे ऐसे फोटो क्लिक करूँ, बट आई एम जस्ट टू लेट. ये दुख भाई, ये दुख. जब भी आप इतना मस्त तैयार हुए हो, इतनी मस्त प्रॉपर्टी में हो, यू आर ऑन वैकेशन एंड यू हैव नो टाइम टू क्लिक पिक्चर्स बिकॉज योर आइटनरी इज टू टाइट. देखो कॉल पे कॉल आ रहे हैं. हेलो निकड़ू. सी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ग्रुप टू ज्वाइन मी हेयर. बट मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस ईयरिंग पे बिकॉज ये लॉक नहीं हो रही यार, ये अंदर नहीं जा रहा. एंड दिस लुक सो गुड, तो मुझे चेंज भी नहीं करनी. मैंने अपना 120 IQ यूज़ किया एंड समहाउ मैनेज टू क्लोज दिस. मैंने और आयुषी ने मोस्टली सारे आउटफिट्स ट्विन किए हैं. लेट मी शो यू. फॉर्मूला सेम है हमारा. स्क्वाट्स विथ टॉप, ट्यूब टॉप. इसका भी टॉप ये हमने H&M से लिया था, ये मैंने H&M से लिया था. मैंने वाइट पहना है, इसलिए ब्लैक वाली थीम फॉलो की है. बट हमारे मोस्टली आउटफिट ऐसे ही है, थोड़े थोड़े सिमिलर बिकॉज वी ट्विन. इज आवर राइड. दिस इज द विंडफॉल होटल. काफ़ी बड़ी है. मैंने अंदर से आपको कुछ दिखाया नहीं है बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला, बट आई विल शो यू एवरीथिंग एट नाइट. Disney, everything is very pretty. I'm 24 years old but still मुझे amusement park जाना बहुत पसंद है because growing up मेरे parents मुझे इतना लेके नहीं गए थे to be honest. मैं इमेजिका गई थी जब मैं 10th में थी तब, एंड उसके अलावा तो मैं लिटरली कोई अम्यूजमेंट पार्क गई नहीं हूँ. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इनसाइड. एंड मुझे मैरी गो राउंड बहुत पसंद है. इट्स सो प्रीटी. नाइस. हाय बोलोगे मेरे व्लॉग में? हाय. हम क्या देखने जाएंगे आपको पता है? मरमेड शो. गाइस यहाँ पे था मरमेड शो. टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया. इट वाज फॉर किड्स एंड वैसे भी मुझे मछलियाँ इतनी पसंद नहीं है. फर्स्ट एवर राइड ऑफ टुडे. टाइम फॉर राइड नंबर 2. फाइनली इट्स टाइम फॉर द व्हील. वो लास्ट वाली राइड तो इतनी खतरनाक थी ना बॉस, मज़ा ही आ गया.
ये वाली थोड़ी स्लो है कंपैरेटिवली, बट इसमें व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। Now it's time for a roller coaster. भाई खतरनाक, मुंह से सिर्फ गाली निकल रही थी, बट इतना मजा आया, इतना स्पीड में था और इतना डेंजरस था। हम लोग फर्स्ट बैठे थे तो मजा आया। अब वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था और वहाँ पे जाके पता चला कि कर भी नहीं सकते, इतना डेंजरस था गाइस। बट दिस इज माय लास्ट राइड, इट्स समथिंग लाइक दिस। इट्स वेरी सिंपल राइड, बट अभी यही पास में थी और यही चालू थी, तो इसमें जाके आते हैं। मज़ा आया। आज का दिन थोड़ा लगा कि हाँ भाई ट्रिप पे आए हैं, वेकेशन पे आए हैं, विद फैमिली आए हैं, पैसा वसूल हो गया। एंड सोने पे सुहागा मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए, तो क्या क्रेजी। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 2। हमारा प्लान था फॉर टुडे कि जल्दी उठेंगे सुबह एंड देन वी विल गो टू द बीच नियर माई होटल, जो यहाँ पे है, मैंने आपको दिखाया था। बट मैं उठ ही नहीं पाई यार, बिकॉज रात को क्या हुआ पता है, 1 बजे मैं सोई एंड जैसे ही मैं सोने वाली थी मेरा इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो गया। मेरी तो फटके हाथ में आ गई। मैंने बोला कि ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कोई कम्युनिटी गाइडलाइन, मैं कभी कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक नहीं करती, तो ऐसा क्यों हुआ। इंस्टाग्राम ने मुझे अपील करने के लिए बोला, मैंने अपील किया और उसमें ऐसा दिखा रहा था कि विद इन 24 आवर्स तुम्हारा अकाउंट आ जाएगा। फिर मैंने चैट जीपीटी किया कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो चैट जीपीटी ने बोला कि इसका रीज़न हो सकता है कि मे बी यू आर इन डिफरेंट कंट्री, तो थोड़ा सस्पिशियस एक्टिविटी वाला हो रहा है और मे बी बहुत सारे लोग एक साथ फॉलो अनफॉलो कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है कि लोगों को जब कोई लिंक या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जस्ट फॉर द मोमेंट फॉलो कर लेते हैं एंड देन दे अनफॉलो। सो इंस्टाग्राम को लगता है कि मैं ऐसा कोई स्कैम कर रही हूँ समथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। बट फिर वो रिव्यू में जाता है और ठीक होके आ जाता है। दैट इज़ द रीज़न आई बॉट दैट ब्लू टिक गाइज, बिकॉज उससे मेरी अकाउंट की प्रायोरिटी हाई रहती है और वो मेरा अकाउंट ऐसे डिसेबल नहीं कर सकते। सी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इज माई ब्रेड एंड बटर, आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। मतलब कल को मेरा इंस्टाग्राम चला गया, टचवुड ऐसा ना हो, कभी भी ना हो, बट तो मेरी इनकम आधी हो जाएगी क्लियरली। सो आई डोंट वांट दैट। आई वर्क वेरी हार्ड, आई एम वर्किंग राइट नाउ। ट्रिप पे भी मैं यही सोच रही हूँ कि क्या कंटेंट पीस कैसे निकालूं। टेंशन तो रहता है उस चीज़ के बारे में, बट अभी क्या कर सकते हैं। मुझे अभी आधे घंटे में निकलना है ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने कल आपको ना ब्रेकफास्ट वाला कुछ दिखाया नहीं था, पूरा बुफे है, मैं आज आपको सब दिखाऊंगी। लेट मी जस्ट गेट रेडी। आई एम ऑलमोस्ट रेडी गाइज, मैंने रील्स भी बना ली। दिस बैग लिटरली मैचेस विथ माई एवरी आउटफिट। ये बैग मैंने 3 साल पहले लिया था, जिसको मैंने इतना यूज भी नहीं किया एंड नाउ ये अभी इतना यूज में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग गाइज। मतलब जब मैंने लिया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इसको वियतनाम में यूज करूंगी। दिस इज फ्रॉम हैशटैग। उनकी वेबसाइट पर जाके मैंने चेक किया था, दे डू नॉट मेक दिस एनी मोर, सॉरी। This is my breakfast for today. I think I should click a photo. वेजिटेरियन में इतना ही ऑप्शन है, नॉन वेज ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बट द पैनकेक एंड द ब्रेड हियर इज सो गुड। मुझे ना पाइनएप्पल एक्चुअली बहुत पसंद है, बट उनके पास पाइनएप्पल ऑप्शन ही नहीं है। वो हर बार वाटरमेलन रखते हैं, ये कुछ अजीब सा फ्रूट रखते हैं जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। I'm gonna try it today. डोनट यहाँ का इतना मस्त है ना, मैं क्या बताऊँ। I'm trying the rice for the first time. राइस ना बहुत ही ज़्यादा चूई एंड ड्राई लग रहा है। ये वाला फ्रूट ट्राई करते हैं, काफ़ी अजीब सा लग रहा है यार। ये एकदम स्ट्रेंजर थिंग्स के वो फाइनल बॉस की याद दिला रहा है। छी यार, उसके नीचे भी अंडे थे ऐसे। यू बहुत खट्टा है।
क्रेजी खट्टा है। बैक इन माई रूम टू फिक्स माई हेयर। आज मैं बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई बिकॉज मुझे शूट करना था एंड बहुत लेट हो चुका है। अभी मैं फटाफट से ब्लो ड्राई मार दूंगी मेरे हेयर पे एंड देन आई हैव टू लीव ये सैप। मैंने एक भी सेल्फी नहीं ली मेरे इस आउटफिट में, बट या इतना मस्त नहीं आया आज, बट इट्स ओके। You guys already know कि मेरी कितनी फटती है ब्रिज से एंड देयर इज अ ब्रिज मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। और ये तो सॉलिड ब्रिज भी नहीं है, ये तो एकदम ऐसे हिलता है भाई पूरा। बट मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे 80 लोगों की लिखी है, सो आई थिंक आई शुड बी फाइन। बट यार मेरे को क्यों इतना डर लगता है ब्रिज से। Fuck. मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। नीचे गिरूंगी तो सीधा क्रोकोडाइल मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे पास में क्रोकोडाइल है। माँ कसम, निकलो हे राम भगवान। ये ब्रिज हिल रहा है भगवान। ओके क्लियर है। Đây là Kala Balu. गाइस यहाँ पे अंदर बस में एसी है तो अच्छा लग रहा है, वरना मौत आ रही थी बाहर। जिराफ देख के मजा आया बिकॉज मैंने ऐसा एक रील देखा था कि जब कोई भी कैलेमिटी होती है, बारिश आती है, कुछ भी आता है, तो सारे एनिमल शेल्टर ले लेते हैं, गुफा में चले जाते हैं। बट जिराफ तो कहीं जा ही नहीं सकता बिकॉज वो इतना बड़ा है, तो वो बारिश में भी खड़ा रहता है। वो तो ट्री के नीचे भी नहीं खड़ा रह सकता। सो इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट। लायन 20 घंटे आराम करता है, स्टिल ही इज द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। हाउ ब्रदर हाउ? आई एम बैक इन माय रूम। अभी हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम है दोपहर को। आई एम थिंकिंग कि कल मैंने जो आउटफिट पहना था उसमें मुझे रील का एक पोर्शन लेना था जो मुझसे रह गया था, तो मैं वो आउटफिट में चेंज करूंगी। होटल की प्रॉपर्टी हम एक्सप्लोर करेंगे और मैं वो ट्रांजिशन कंप्लीट करूंगी। तब तक जो मेरे दूसरे ग्रुप वाले लोग हैं वो पूल एंजॉय कर रहे हैं। आई हैव लाइक 1 आवर मे बी, सो मैं 2 रील बना सकती हूँ। दिस इज द लाइफ ऑफ कंटेंट क्रिएटर। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, जस्ट गिविंग यू गाइज अ रियलिटी चेक कि वेकेशन पे भी हमें कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है। यू थिंक रील मेकिंग इज फन एंड ऑल अंटिल इट बिकम्स योर ब्रेड बटर। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ अवर होटल। यहाँ पे बहुत ही मस्त सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है एंड लुक एट द झूमर एंड ऑल, एकदम ओम शांति ओम जैसी वाइब दे रहा है। एंड दिस साइड इज पूल एरिया। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। यहाँ से हम जाते हैं अपने फ्लोर के ऊपर। एंड ये साइड मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ you can basically buy bikinis here. Look at the beach guys. Oh my god, मुझे तो बस यही पसंद है। मुझे तो बस ये बीच को देखना पसंद है, उस पानी को देखना पसंद है। अरे हील्स पहन के आ गई हूँ। I think that's the bad choice but it's okay. ए भगवान ए भगवान। Look at the beach, it's so pretty, it's so pretty. यार मुझे ना होटल के चप्पल पहन के आना चाहिए था, बट अरे बाप रे मेरे पैर रेती में चल ही नहीं पा रही हूँ भाई। मैंने अपने हील्स यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। और गाइज ये जो रेती है वो इतनी सॉफ्ट है, मैं क्या बताऊँ। देखा आपने बीच काफी बड़ा है, वहां तक है पूरा। मैं जब प्लेन से आ रही थी ना बैंकॉक से, तब मैंने ये प्रॉपर्टी का व्यू देखा था, ओवरव्यू। मैं यहाँ से ही आ रही थी तो मुझे पता चल गया था कि ये मेरी ही होटल है। प्रॉपर्टी सो बिग, आप ऐसे ऊपर से भी देख सकते हो। आई लव बीचेस, आई लव बीचेस, आई लव बीचेस। माउंटेन्स कैन नेवर। माउंटेन्स से मुझे वो कनेक्शन फील नहीं होता जितना मुझे ओशन से होता है। ऑल्दो आई एम स्केयर्ड ऑफ ओशन, मैं नहीं जा सकती ऐसे। ये लोग जैसे अंदर नहा रहे हैं, मैं नहीं जा सकती, बट स्टिल आई जस्ट लव द साउंड ऑफ दिस वेव्स। मैंने इस आउटफिट में जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। आई एम टेलिंग यू गाइज, ट्राइपॉड इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एवर।
मतलब मुझे नहीं पता ट्राईपॉड के बिना लोग ट्रिप पे कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, मतलब बारी बारी से किसी को बोल के, कोई किसी की फ़ोटो अच्छी क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर वो झगड़ा कर रहा है। ट्राईपॉड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट गाइज। अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो नहीं हो, आई डोंट केयर, जस्ट बाय अ 250-300 रुपी ट्राईपॉड जिसके साथ वो ब्लूटूथ क्लिकर आता है। मैं जब कल गई थी ना विंड वंडर्स, वहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे, कोरियन एंड जैपनीज़ एंड आई डोंट नो रशियन एंड गोरे लोग भी बहुत आए थे। उनके सभी के पास ट्राईपॉड था लाइक, और उनके पास तो काफ़ी एडवांस ट्राईपॉड है। मेरे पास तो डिजिटेक का ट्राईपॉड है बट ये भी काफ़ी स्टर्डी है। उनके पास तो पता नहीं कैसा एकदम अलग सा ही ट्राईपॉड था। आई विश मैं आपको बता पाती, लेकिन यार अमेरिका में अच्छा मिलता है, दैट आई हैव रियलाइज। यू हैव नो आइडिया गाइस कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मेरे दिमाग में बस वो जस्टिन बीबर का हालेलुया सॉन्ग बज रहा है, एवरीथिंग हालेलुया गाइस। मम्मी पापा हालेलुया, ट्रिप हालेलुया, वियतनाम हालेलुया। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट या एवरीथिंग इज चंगा। गाइज मैंने वापस रूम में आके आउटफिट चेंज कर लिया है। वी आर गोइंग फॉर द आइस जंगल शो। I have no expectation from that show. I'd rather spend my day on a beach and click some photo and eat something really good because काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने कुछ अच्छा ढंग का खाया हो। मतलब मैं रेडी टू ईट खा रही हूँ एंड मेरा वज़न 2 किलो कम हो गया है। आई नो यू गाइज वोंट बिलीव इट, बट यहाँ पे वज़न काटा है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। जब मैं वियतनाम आने वाली थी तब मेरा वज़न 59 kgs था। यस गाइज, मैं 59 kgs की कैसे हो गई मुझे ही पता नहीं चला। मैंने वेट गेन कर लिया था बहुत सारा एंड वो मेरे फेस पे भी दिख रहा होगा आपको, बट राइट नाउ आई एम जस्ट व्हाट द फक, दिस इज नॉट ट्रू, व्हाट द फक। ओके हाय ओके 57.9, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 58 kgs, मतलब 1 किलो कम हुआ है सिर्फ मेरा। आई स्वेयर टू गॉड गाइस, मैंने कल चेक किया था 57 kg था, अभी 1 किलो कैसे बढ़ गया। मैंने तो खाया भी नहीं है आज कुछ। गाइस मेरे ग्रुप में 4 बच्चे हैं, सिर्फ यही मेरे से इतना बात नहीं करता। नीरव, ब्लॉग में हाय बोलोगे? हाय, ये अभी बोला। पहले प्यार दी पहली कहानी साहिबानी ने मिलते आए ना, तो आदत सी है मुझे जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, समेटू तेरी खुशबू को चूम के चादर। मुझे यहाँ पे फोटो बूथ मिला है, 70,000 डोंग्स का है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़। बट मेरा थोबड़ा देखो, अब मेरा थोबड़ा देखो, मैं कैसे यहाँ पे फोटो क्लिक करवाऊँ, ऐसे आप देखोगे ना। सी यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हैं, ये वाला सबसे चीपेस्ट है 70,000, बट यार मेरा थोबड़ा सही नहीं है। गाइस इफ यू डोंट नो, आयुष पहले ट्यूशन क्लासेस लेती थी छोटे बच्चों की, तो उसको आदत है ऐसा कलरिंग वगैरह। लेट मी कलर दिस। यार मेरा तो क्या है, ये तो कुछ ऑर्ग टाइप का है कुछ, इसमें मैं क्या ही कलर करूँ, ब्राउन कलर या लुक एट हर, ये तो इतने छोटे बच्चों से भी जाए ऐसी है भाई। ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर कलर करती हूँ, ठीक है। नहीं कलर ही बकवास है, कलर ही बकवास है। मैंने क्या कलर किया है, देखो देखो, परफेक्ट, बिल्कुल भी लाइन से बाहर नहीं है बिल्कुल। या मुझे नहीं पता था सब इतने सीरियसली लेंगे इस टास्क को। का ड्राइंग दिखाना, वाओ ड्राइंग दिखा दो। ये मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। निंजा हथौड़ी ने ऐसे ही वो पहाड़ से आके वो उसके घर पे रहने लगा था, लाइक कैसे, और उसका पूरा खानदान रहने आ गया था उसके घर पे, उसका भाई, उसका डॉग, क्या वो रिलेटिव थे एक दूसरे के। वो विलन का नाम क्या था, वो कैट का नाम क्या था, मैं तो सब भूल रही हूँ भाई। बट स्टिल वी आर बेटर देन द अल्फा जनरेशन, बिकॉज आई हैव सीन कि उनको प्रिंसेसेस नहीं पता, उन्होंने कार्स वाली मूवी नहीं देखी, उन्होंने पिक्सार नहीं देखा, उन्होंने राजा चूई नहीं देखा। भाई तूने देखा है? ले बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज ओनली 3 minutes आर लेफ्ट। मुझे आज पता चला कि हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में पानी पूरी मिलती है। मेरे लिए सिर्फ एक पानी पूरी बची है गाइस। यहाँ पे प्रॉपर दही, मसाला, हरी चटनी, लाल चटनी, सब कुछ था। लेट्स टेस्ट दिस। आज तो हम संतरा खाएंगे या समोसा भी मैंने उठा लिया। समझ में आ रहा है इस बात का मुझे
फॉर एवर रिग्रेट रहेगा। मैं मेरी आंखों से लिटरली पानी आ रहा है बिकॉज आयुष जी अभी गिर गई गाइस। ये जो सीढ़ी है ना वो उसने स्किप कर दी इतनी खतरनाक तरीके से इतनी खतरनाक तरीके मेरे दिमाग में रिप्ले हो रहा है पूरा। भाई ऐसा वही बात बचाने के चक्कर में बचाओ भी कैसे? किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने और खुशी ने देखा। भाई बचे ये भगवान, ये देखो मेरे मान। अरे तू कितने गंदे तरीके से की रही है। स्लो मोशन मम्मी का चला गया। हे भगवान भाई देखो इतना हंसी हूँ मैं लिटरली तू जो भाग्यू यार, हे भगवान ड्रेस पूरी स्लीव हाँ, पहले उस एक स्टेप स्किप हो गया ना तो वो मैंने इतना तो मैं कभी समय लगा देख के भी नहीं हंसी जितना। इट्स ओके काश मैंने वीडियो चालू रखा होता। स्टार्ट करने ही वाली। हाँ मैं बस स्टार्ट करी थी इतने में यह गिर गई कि थॉट कि जब तक दूसरे लोग रेडी होते हैं तब तक हमारे पास टाइम है। इसने बीच नहीं देखा तो मैं उसको लेके जाती हूँ। बीच ऐसा मत बोल, नहीं देखा मैंने, स्टोरी डाल दी थी। हाँ मतलब ये ना मेरी सारी स्टोरी रिपोस्ट कर देती है। मेरे पे कितनी जिम्मेदारी है आप लोगों को पता है गाइस। पूरे दिन के टाइम पे मुझे एस्थेटिक स्टोरीज कलेक्ट करनी है, फोटोज क्लिक करना है एंड देन रात को मैं अच्छे हाँ सब बोलते हैं टैग कर देना, टैग कर देना, टैग देख टैग टैग। तो फिर मैं रात को सारी स्टोरीज ऐसे दिमाग लगा के लगाती हूँ टाइम वाइज, ठीक है, प्रॉपर एक्टिविटी वाइज। इट्स अ टास्क गाइज। गाइस हमने जो टिकट लिया ना यहाँ पे केबल कार की, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिल रहा है। इट कैन बी ईदर बियर और फ्रूट जूस। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई एम ट्राइंग बियर। दिस इज द बियर गाइस। थैंक यू। चीयर्स यार। छी छी कितनी घटिया टेस्ट करती है बियर यार। इट्स लाइक अ कप सिरप। गाइस मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है बिकॉज उस ड्रेस में तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बिकॉज फुल लेंथ ड्रेस थी। मैंने ये स्पेयर टॉप लेके आई थी और नीचे मैंने स्कॉट्स पहन के रखे थे। सो मैंने यहाँ पे वॉशरूम में चेंज कर लिया। नाउ आई कैन मूव फ्रीली। ये पूरा आइलैंड टाइप का है। यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है, यहाँ पे वाटर पार्क भी है। मेरा जो ग्रुप है उनको स्विमिंग करनी है, दे वॉन्ट टू एन्जॉय द वाटर पार्क। सो हियर वी गो। आई एम गोइंग टू डू सोलो एक्सप्लोरिंग। यार मुझे ना एक्चुअली में मैप ले लेना चाहिए था, गेट के पास मिल रहा था तो मैं ऐसे भटकती तो नहीं, मुझे एक्चुअल में पता होता कि कहाँ पे जाना चाहिए। इट्स वेरी प्रिटी नो डाउट, बट ऐसे एमलेसली घूमने का कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा मार्केट जैसा तो मुझे कुछ मिल गया है बट इट्स नॉट लाइक अ शॉपिंग मार्केट, इट्स लाइक अ फूड स्टॉल मार्केट। यहाँ पे ऐसे खाने की चीज़ें हैं। फ्रूट से दिख रहा है मुझे मेनली, फ्रूट्स एंड जूसेस वगैरह। बट मैं यहाँ पे अकेले अकेले भी क्या ही कर सकती हूँ, अकेले अकेले खाने बैठूँ। बट मेरे को ऐसा पैसा खर्चा नहीं करना बिकॉज द थिंग इज़ आज जो मेरा आइलैंड हॉपिंग था ना वो फ्री था, जो मैंने मिस कर दिया। अगर मुझे कल जाना है आइलैंड हॉपिंग तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। सो आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी हियर एंड आई वांट टू सेव दैट मनी टू डू आइलैंड हॉपिंग टुमारो। मुझे एक अच्छा सा स्पॉट मिला है, यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर सकती हूँ। बट द थिंग इज़ मैं अकेले हूँ इसलिए मुझे मेरा ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं कब से लाइन में खड़ी हूँ बट लोग बीच में घुस रहे हैं। इट्स ओके बिकॉज मुझे टाइम लगेगा, सो मैं लास्ट में जाना प्रेफर करूँगी। लेट मी शो यू कि मैं अपने आप के फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करती हूँ विद दिस क्लिकर इन पब्लिक। That's how I take my pictures solo. देखो ये पूरा कैसा बनाया है और यहाँ पे फिशेस होंगी शायद, मे बी। या देखो यहाँ पे अंदर फिशेस है भाई।
टू बी ऑनेस्ट मुझे फ़िश देख के ऐसे चिढ़ मचती है, नॉट गोइंग टू लाई। और ये वाली फ़िश तो कितनी बड़ी है भाई। गाइस क्या आप बिलीव करोगे, मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई। मैं इतना सब कुछ एम्प्टी करके आई थी एंड मेरे फ़ोन में फ़र्स्ट टाइम एवर ऐसा मैसेज आया स्टोरेज फुल। मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई भाई। मुझे बैठ के सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। फालतू की बहुत सारी क्लिप है अभी भी। एंड इट इज़ ओनली द 3rd डे ऑफ द ट्रिप। अभी तो 7 दिन बचे और स्टोरेज फुल हो गई भाई। ऐसा नहीं चलेगा। इट्स टाइम टू गो बैक विद द केबल कार। सुबह जो ड्रेस पहना था वो तो मैं पूरा वसूल कर नहीं पाई, बट दिस ऑल्सो लुक्स रियली गुड। ये मैंने लिया था बैंड्रा से एंड दिस इज़ फ्रॉम न्यूमी। मैंने ऐसा कभी बाहर पहना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट आई रियली फील कॉन्फिडेंट वेयरिंग इट। मतलब मज़ा आ रहा है मुझे। 6 बज रहे हैं। सिम्फनी जो शो है वो 7 o'clock का है, सो वी स्टिल हैव 1 hour। एंड उसके बाद एक 9 बजे का शो है विच इज़ कॉल्ड किस ऑफ द सी, किस ऑफ द ब्रिज। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि हम 9 बजे के शो के लिए रुकने वाले हैं या नहीं। इट्स अ फ्री शो बेसिकली, कोई भी देख सकता है बैठ के। ब्रिज दिख रहा है, किस ब्रिज, वहाँ पे हमें जाना है। तो बेसिकली द आइडिया इज इस साइड से एक लवर आएगा, उस साइड से एक आएगा और फिर दोनों मिडल में मिलके किस करेंगे। दैट इज किस ऑफ द ब्रिज। गाइस ये वाला जो पोर्शन उन्होंने बनाया है ना, ये मुझे उदयपुर जैसा क्यों लग रहा है। देखो ये वाली जो येलो वॉल्स है, इफ़ यू नो उदयपुर के जो सिटी पैलेस के बाहर जब हम निकलते हैं तब ऐसा लगता है। अभी एयर ड्रॉप लेने का टाइम आ गया है दोस्तों। आज पैसे वसूल हुए वियतनाम के, और वो भी फ्री की चीज़ में। हमने इतने पैसे दिए थे शो में, उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। बट जैसे ही हम शो से बाहर निकले वहाँ एक डीजे सेटअप था, जैसा मेरे साथ उदयपुर में हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, सेम वैसी चीज़ हुई। और हमें यहाँ पे एक डांसर मिल गई। अब मुझे नहीं पता कि वो डांसर थी, यहाँ पे पेड डांस कर रही थी, कि वो सिर्फ वाइब कर रही थी, बट वो अकेली आई थी कजाकिस्तान से, ठीक है। तो उसको मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, हमने साथ में डांस किया। लेट मी शो यू गाइज माई न्यू होटल रूम। ये वाला मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है लास्ट वाले से, बट द प्रॉपर्टी इज क्वाइट गुड। यहाँ से हम एंटर होते हैं, ठीक है। Here we have the luggage area, we have the bathroom, and यहाँ पे पता नहीं क्यों हमें ऐसे टॉर्च दिए, और जैसे ही मैं यहाँ से निकालती हूँ वो टॉर्च चालू हो जाती है एंड वहाँ पे लगाती हूँ तो ये बंद हो जाती है। बंद हो जा, अरे हाँ, एज यू कैन सी, चमत्कार। यहाँ पे घुसेंगे तो हमें मिलेगा हमारा बाथरूम। यहाँ पे शावर एरिया है, जेट स्प्रे है गाइस। क्लैपिंग फॉर दिस जेट स्प्रे बिकॉज इसके बिना तो काम बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। यहाँ पे भी हमें एक बाथटब मिला है। दिस इज द बेसिन एरिया। इन्होंने पानी की बोतल यहाँ पे क्यों रखी है, सोचने वाली बात है, बिकॉज बेसिन के पास, बाथटब के पास कौन पानी रखता है। एनीवेज लेट्स गो। यहाँ पे हमें कॉफ़ी मशीन दी है गाइस। अभी मुझे पता नहीं ये सब चार्जेबल है कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, आई डोंट नो। यहाँ पे हमें फ्रिज मिला है एंड हियर वी हैव द टेबल, देन वी हैव दिस ह्यूज मिरर। अभी मैं दिखाती हूँ मेरा बेड। ये बहुत अच्छा बेड है यार, मुझे ऐसे वाइट बेड बहुत अच्छे लगते हैं। लुक एट द लैम्प,
लुक एट दिस प्रिटी टेबल एंड यहाँ पे ऐसा पेंटिंग वगैरह है, एक सिटिंग अरेंजमेंट है एंड देन वी हैव द टीवी। बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है, मतलब जैसे ही हमने डांस खत्म किया और हम अपनी गाड़ी में बैठे इतनी खतरनाक बारिश होने लगी। एंड नाउ द प्रॉब्लम इज गाइस कि बिकॉज आई वाज फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट कि भाई मैं फुकॉक आई, मैं ऐसे आइलैंड हॉपिंग नहीं कर पाई, तो मैंने कल एक्स्ट्रा पैसे देके आइलैंड हॉपिंग की टूर बुक की है। एंड इतनी खतरनाक बारिश आ रही है अभी, तो मेरा अभी सब दिमाग फिर गया है कि भाई भगवान प्लीज मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे कल आइलैंड हॉपिंग करनी है, प्लीज भगवान जस्ट होप फॉर द बेस्ट।